आज प्रचार नहीं करेंगे, आज से टॉक करते। आप में से कितने लोगों की अपने आप से ये शिकायत है कि ब्रदर मैं बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाता हूं, नेगेटिव माइंडेड। बहुत सारे लोगों को यह विश्वास ही नहीं होता है कि उनके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। डू यू नो? आप में से कितने लोगों ने सच में ये डेडली डिजीज, ये गंदी बीमारी अपने अंदर देखी है कि हमारा मन, इसकी वजह से हम कितना सफर करते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा? आप एक सेकंड के लिए, जो बहनें यहां पर बैठी हैं, एक सेकंड के लिए देखिए मेरे हाथ में कुछ है। समझिए मेरे हाथ में पानी पूरी है और उसमें ना मीठा कम और वो जो मसाले वाला चटनी है ना ज्यादा है। और अब ये एक सेकंड के लिए इमेजिन करो आपके अंदर है, वो जा रहा है। किसी को पानी आया? जिसको आया हाथ उठाइए। देखिए आपने खाया, कितनी विचार में शक्ति है। आप कुछ सोचते हैं, आप उस चीज को टेस्ट भी करते हैं। कभी कभी आपने देखा है कैसे लोग ट्रेन के नीचे अपनी जान दे देते हैं, कैसे लोग ऊपर से जम देते हैं, कैसे लोग अपनी नसें काट देते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, जब आपने किसी की डेड बॉडी देखी तो उससे पहले उसके माइंड की कंडीशन क्या थी? क्या क्या चीज खिलाई गई उसको? आपको पता है क्या चीज दी गई कि उसने अपने आप को गला दबा दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो किया। मैं आपको एक सत्य घटना बताता हूं। डोंबिवली में एक लड़की ने 7वें माले से जम दे दिया था, क्योंकि उसे रात को ऐसे ख्याल आए थे कि वो फेल होगी, क्योंकि उसके किसी फ्रेंड ने उसके साथ टेक्स्ट में मस्ती की थी, देखा तुझे केटी लगने वाला है, और उसने सुसाइड कर दिया था। और अगले दिन जब उसकी रिजल्ट आई, वो पास हुई थी। किस चीज से उसको खत्म कर दिया? आज आप इस बात को अपने अंदर समझो कि जो विचार आपको नहीं लेने हैं, और जब वो आप लेते हो तो आपकी हालत क्या होती है। आपको पता है यीशु मसीह 18 साल की उम्र में मरकर जा भी सकता था, 15 साल की उम्र में क्रूज पे मर के जा सकता था, पर क्यों उसने डिसाइड किया कि वो 30 साल रहेगा? अगर मरना ही था, सिर्फ मरना ही था, 12-15 साल 18 साल की उम्र में मर के चला जाता, पर उसे क्यों 30 साल बिताए? ये दिखाने के लिए कि देखो मेरे बच्चों, मैं तुम्हारे लिए मरूंगा, लेकिन मैं तुम्हें पूरा सिखा के जाता हूं कि कैसी जिंदगी जियो। और अब देखो यहां पर क्या हो रहा है। एक आदमी है, उसकी बेटी अभी तक मरी नहीं है, वो सिर्फ बीमार है। और जब यीशु के पास ये केस आता है और यीशु को वो कहते हैं, प्रभु तू चल और मेरी बच्ची को चंगा कर। और जैसे यीशु वहां जा रहे थे, बाइबल कहती है वहां थोड़ा डिले हो गया, और एक आदमी दूर दूर से आके बोलता है, सुन अब गुरु को कष्ट मत दे, क्योंकि बच्ची मर चुकी है। जब यीशु ने ये बात सुनी, जानते हो यीशु के लिए क्या लिखा गया है? उसने वहां पर लिखा है, उसे अनसुना किया। और अब वो जानता था कि यहां पर कहना कुछ जरूरी है। और जानते हैं यीशु जानता था कि वो तो अपनी रक्षा कर रहा है, लेकिन इस आदमी के लिए वो क्या करे? उसने उसको वर्ड दिया वहां पर, सुन डर मत, केवल विश्वास रख। और जानते हो उस आदमी ने इस वर्ड को लिया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, जब भी आपके लाइफ में कोई सिचुएशन होती है, घर के अंदर, बाजू में, आप सब जानते हो हम सबों की जिंदगी में कुछ हालात हैं। हर एक की जिंदगी में आप बोल ही नहीं सकते हो कि मैं एकदम फ्री हूं या वो एकदम खुश है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर एक के जिंदगी में कुछ हालात हैं, पर आपको पता है आपको एवरीडे चूज करना है कि आप किस तरफ जाएंगे। कितने लोग ये बात जानते हैं, जब मूसा मरने पर था तो वो उनको कहता है, सुनो मैंने तुम्हारे सामने जीवन भी रखा है और मैंने तुम्हारे सामने मौत भी रखी है, और मैं चाहता हूं तुम जीवन को चुन लो। बाइबल की शुरुआत भी इस तरह होती है कि परमेश्वर ने चाहा कि हम ज्ञान के वृक्ष को मत खाएं। याद रखिए आपकी सुबह कुछ निर्णय के साथ होनी चाहिए। किस तरफ जाएंगे? एक तरफ घर का नेगेटिव माहौल है, हर आदमी इरिटेट करने की कोशिश कर रहा है। आप जॉब पे जाएंगे, वहां पर सही माहौल नहीं है, पैसों की तकलीफ है। कई बार ऐसा है कि आप बीमार पड़ते हो, ठीक होते हो, फिर बीमार पड़ते हो। मैं आपको यह बोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप अपना माइंड किस चीज में डालने की कोशिश करते हैं। रोमियो में लिखा गया है, जिस सांचे में तुम डाले जाते हो वहीं से तुम निकलते हो। आप जानते हो अधिकतर लोग क्या चूज करते हैं?
इस आदमी ने इस यीशु की इस वचन से सीखो, वो क्या कहता है। लिखा है उसने उसको अनसुना किया। अब मुझे एक बात बताइए, एक लिविंग एग्जांपल देता हूं। समझो आप डिप्रेस हो किसी बात की वजह से, समझो आपके अंदर जो है डिप्रेशन, एक डिप्रेशन नहीं कह सकता हूं, एक डिस्करेजमेंट। जानते हो डिप्रेशन और डिस्करेजमेंट में क्या अंतर होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्करेजमेंट एंड डिप्रेशन? डिस्करेज आदमी को हम समझा सकते हैं, डिप्रेशन में जो आदमी चला जाता है ना, आप उसको कितना भी समझाओ उसके अंदर जाता ही नहीं है, ब्लॉकेज होता है, ब्लॉकेज। कितना भी उसे समझाओ। आपको पता है यहां पर क्या लिखा है? यीशु ने उसको अनसुना कर दिया। मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, अगर आप अपने लाइफ में किसी भी चीज में डिप्रेस्ड हो, आपको पता है यीशु ने क्यों अनसुना किया? क्यों अनसुना किया? टेल मी। जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया है ना, बहुत कुछ, आपकी सेवा की है, आपकी हेल्प की है, आप उसे एक नेगेटिव वर्ड बोल के दिखाओ, देखो उनका माइंड कैसे हो जाता है। इतने नेगेटिव हो जाते हैं, अरे मैंने इसके लिए इतना किया था। आपने बहुत सारे माँ बाप देखे होंगे जो अपने बच्चों को ऐसा बोलते हैं, इतना था, इतना बड़ा किया। हम भी इतने ही थे भाई, इतना था, इतना बड़ा किया, तूने मेरे लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि वो ओवर एक्सपेक्ट करते हैं उससे। आप जानते हो यीशु ने क्यों अनसुना किया? यीशु जानता था अगर इन शब्दों को यहां पर ले लिया जाए, ये शब्द एक प्राण नाशक जहर की तरह काम करेंगे। कितने लोगों ने याकूब में यह वचन पढ़ा है, जुबान एक प्राण नाशक। बोलो प्राण नाशक। बोलो अपने पास वाले को, प्राण नाशक। बताओ प्राण नाशक किसको कहते हैं? कितने लोगों ने कभी आपने ऐसा सुना है, आपके लिए कोई पीछे कुछ बोल रहा है, आपके बैक में आपकी कोई निंदा कर रहा है? कितने लोगों को पसंद है? दिनों का लियो बैरट हो, ठीक है। समझो, एक सवाल पूछता हूं। हम भाई काफी टाइम एक दूसरे के साथ रहते हैं क्योंकि हम एक ही जगह काम करते हैं। समझो मैं आकाश से मिलता हूं और मैं उसको बोलता हूं दिनेश के लिए कुछ भी नहीं है, यही है, ये बहुत सारी बातें बोलता हूं और मुझे पता ही नहीं है ये चुगलखोरा, मुझे पता नहीं है ये चुगली मारता है सबको जाके। बताओ दानियल को चुगली मारने वाले कहां गए? हाँ जी, तो तू भी वहीं जाएगा भाई, ऐसे ये मत करना। समझो, अब जानते हैं क्या बोलता है, और वहां जाता है, पहले दिनेश के साथ जाके बैठता है, दिनेश भाई कैसे हो, अच्छे हो, ठीक है। अंदर में बोला सब बताने आया हूं लेकिन थोड़ा आराम से निकालूंगा बना के, क्योंकि मेरे को भी ये भाई पसंद नहीं है। अब जानते हो दिनेश के साथ बैठकर क्या करेगा, ये मस्त चाय भी पिएंगे, यहां वहां की बातें भी करेंगे। और अब जानते हो ये क्या कर रहा है? एक्चुअली ये दिनेश के अंदर वो प्राण नाशक जहर भर रहा है। अब जानते हैं दिनेश क्या करेगा? दिनेश अंदर ही अंदर सफर करेगा, अंदर ही अंदर सफर करेगा। मेरा भाई मेरे लिए बोलता है, चाय हाथ में दिया, कॉफी हाथ में दिया, पानी हाथ में दिया, इतना कुछ किया, और अब ये ऐसा, अब सारा दिन बैठ के इन बातों को लेगा। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं? आपकी सोल को ये बातें मारती है। नेगेटिव चीजों की सबसे गंदी बात यही है कि वो आपके अंदर घुस के आपको मरने भी नहीं देती हैं और आपको मारती भी है। इसलिए बाइबल कहती है केन के रास्ते पे मत चलो। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु की जिंदगी से हम ये बात सीखें कि उसने कैसे किसी चीज को उसने ना कहा, उसको अंदर नहीं लिया। मैं आपको सच कहता हूं, आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे, आप जब तक जिंदा हो आपके लाइफ में ऐसे लोग होंगे जो कई बार आपको बुरा कहेंगे, सिचुएशंस भी आएंगी, लेकिन आप डिसाइड करो कि आप किस तरफ जाओगे। एक फैमिली से हम मिले इन दिनों में, और जब हम उनसे मिले और उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया है, तो हमने उनसे पूछा क्या बात है आप चर्च नहीं आते? बोला नहीं, हम लोग अभी घर पे ही प्रेयर करते हैं।
घर पे ही बाइबल पढ़ते हैं। तो मैंने बोला ऐसा क्यों? बोला हम वहां पर जाते हैं ना, लोग हमको तरह तरह की बातें बोलते हैं, पड़ोसी आके बोलता है धर्म चेंज किया, कितना पैसा मिला, हमको भी लेके चलो ना, 2-3 लाख रुपए हमको भी लेके दो ना। बोला हमको ऐसे बोलते हैं। 3 शब्द यीशु के बोलने पर, उनके लोगों के बोलने पर उन्होंने चर्च आना बंद कर दिया, जबकि आप और मैं भी जानते हैं कि यहां पर ऐसी कोई चीज नहीं होती है। सोचो, शब्दों में, विचारों में कितनी ताकत है एक आदमी के पूरे गोल को चेंज करने की। मैं आपसे एक बात पूछता हूं और हम इस मीटिंग को यहीं पर ओवर करते हैं। क्या सोच रहे हैं इन दिनों? किस तरफ आपका मन है? मैं 30 सेकंड शांत रहूंगा ताकि मैं आपको ये बात सोचने के लिए कहूं। क्या सोच रहे हैं हम? किस तरफ ध्यान है हमारा? सोचो, 30 सेकंड के लिए सोचो। जॉइस मेयर ने कहा, सोचो तुम क्या सोचते हो? क्या सोच रहे हैं हम इन दिनों में? किसी ने आपके साथ बुरा किया है, आप वो होल्ड करके बैठे हो। किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया है, आप वो पकड़ के बैठे हो। आप किसी चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, आपने वो पकड़ के रखा है। उस दिन बहन के घर में मीटिंग थी, हमने एक वचन शेयर किया था वहां पर कि यीशु मसीह ने कहा मेरा पीछा करो। क्या मतलब है उसका पीछा करने का? अपनी भावनाओं की न सुन के उसने खुदा की सुनी थी। कभी कभी आपने देखा है कैसे फीलिंग्स, मन, लोग, सिचुएशंस आपके माइंड को कवर करके बैठती है और ये पूरा आपके बॉडी में दिखाई देता है कि आपने कोई चीज गहराई से ली है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यीशु मसीह की लाइफ से ये सीखो कि कैसे उसने चीजों को अनसुना किया, कैसे उस सिचुएशन को इग्नोर किया। लोगों को इग्नोर मत करो, सिचुएशंस को इग्नोर करना सीखो। हम उल्टा करते, हम लोगों को इग्नोर करते और सिचुएशन में रहते हैं, जबकि यीशु ने कहा सिचुएशन को इग्नोर करो। एक आखिरी बात, लिसन। समझो मेरे मुंह से कुछ ऐसा निकल जाता है, कभी कभी स्लिप हो जाती है जुबान लोगों की, आपको पता होगा, मेरी भी होती है। समझो मेरे मुंह से कुछ सा निकल गया जो आपको अच्छा नहीं लगा। अब क्या करना है इसका? रखना है कि छोड़ देना? आपको पता है कभी कभी आपको हर्ट करने वालों को ये पता तक नहीं चलता कि उन्होंने आपको हर्ट किया है, लेकिन सफर कौन करता है? न्यूमरस टाइम मैंने अपने लाइफ में ऐसा देखा कि हर्ट करने वाले हर्ट करके चले भी गए, उनको इस बात का सेंस तक नहीं है, सेंस समझते, उनको सेंस तक नहीं है कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला है जिससे मुझे हर्ट हुआ है, और वो मस्त गुलाब जामुन, पानी पूरी, गोलगप्पा सब खाते हैं और उनको देख के हम अंदर ही अंदर जलते हैं। क्यों पकड़ के बैठे? अरे इस चीज में सेल्फिश बनो, अपने लिए सोचो आप कहां जा रहे हो। मत दो ध्यान उन बातों पे जो नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड्स पे ध्यान मत दो, नेगेटिव माहौल पे ध्यान मत दो। हबक्कू के इस वचन से सीखो जिसमें ऐसा लिखा गया है कि मैं तो अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा। अपने परमेश्वर के कारण आनंदित रहिए। बोलो यीशु मसीह की। तो कितने लोग हैं आज जो कुछ समझ पा रहे हैं? मत दो ध्यान, सब ठीक हो जाएगा। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, परमेश्वर भला है और वो भला करेगा। सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन में अपना ध्यान मत डालो, वो चीज आपको डैमेज कर देगी। शैतान यही तो चाहता है। अदन की वाटिका में यही तो दिखाई दिया है कि कैसे सारा गार्डन छुपा दिया गया और उस चीज पर फोकस करवाया गया जो चीज उनके पास नहीं थी।
हजारों अच्छी चीजें हैं आपके पास, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे घर हैं, आपके पास बाइबल है, आपके पास सीडीज हैं, बुक्स हैं, आपके पास डीवीडीज हैं, लेकिन सब चीजें छुपाई जाती हैं। ध्यान वहां लगाया जाता है जो चीज हमें मारती है। मैंने सीखा है इन दिनों में कि कैसे चीजों को इग्नोर करते हैं और खुदा की इच्छा में जीते हैं। मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, सिचुएशंस पे नहीं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं, अपने स्वर्गीय पिता पे भरोसा करो। मैं आपको सच कहता हूं, वो कभी आपका मुंह काला होने नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। ये उसका वादा है। वो आपसे प्रेम करता है, और अगर उसने कुछ अलाउ भी किया है ना, मैं यीशु के नाम से कहता हूं, यीशु पैर धो रहा था और वो उनको कहता है, जो मैं करता हूं तुम वो नहीं समझते, लेकिन एक समय आएगा तब तुम मुझे समझोगे कि ऐसा क्यों था। कई बार आपके लाइफ में ऐसा होगा जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा जब आप समझोगे कि हाँ, ये सही था, ये जरूरी था, ये मुझे तोड़ने के लिए जरूरी था, इस चीज से मुझे बिटर नहीं, इस चीज से मुझे बेटर बनाया है।